हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, सबसे पहले हम उसे समझेंगे। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग उनका काम होता है, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अलग अलग तरह के काम के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उनके नाम रखते हैं। तो कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, जैसे किसी सेंटेंस में एक नाउन होता है, वर्ब होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे कि अब हमें यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ ईच कलर्ड वर्ड, जैसे कि अब हमें बताना है कि एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, तो अबाउट जो है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में अमन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रोहन, तो देन क्या है, प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, वो हमें बताना है। तो देन जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। इसी तरह से ही हैज़ मच वर्क टू डू, तो मच वर्क जो है वो एक बता रहा है कि वो कितना काम किया, उसने बहुत ज़्यादा काम किया, तो ये एक वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये एक एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब हम इससे आगे सब पढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन। नाउन क्या होता है बच्चों, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, चीज़ या किसी का भी आइडिया का कुछ नाम होता है। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, इनको हम नाउन बोलते हैं। नाउन 5 तरह के होते हैं। प्रॉपर नाउन होते हैं जिससे कि हमें किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम होता है, किसी नाम के बारे में हमें, नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज़ को, जैसे पूजा, मिस्टर गोयल, तो ये हम किसी पर्सन का नाम बोल रहे हैं। कॉमन नाउन होते हैं जिससे हमें एक ही तरह के क्लास का पता चलता है। जैसे टीचर है तो टीचर कोई भी टीचर हो सकता है। टीचर मतलब जो पढ़ाता है, हमें एक ही तरह के व्यक्ति के बारे में पता चला जो पढ़ाता है, उसको हम टीचर बोलते हैं। तो वो कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जब कुछ चीज़ों के ग्रुप को हम एक अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि हर्ड, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी, इस तरह से। मटेरियल नाउन, हर एक चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है, किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं, जैसे सिल्वर, मिल्क, स्टील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो नाउन जिनको कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी है, दयालुता है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। तो कॉमन नाउन्स होते हैं जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरह के होते हैं। काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और जिनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। अब हम दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन होते हैं बच्चों जो शब्द नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि आई, मी, ही, जैसे हम अपने नाम की जगह पर आई यूज़ करते हैं, वी, इस तरह से ये सब जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है जो शब्द, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं, या हम उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। जैसे कि शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो ये गर्ल की विशेषता बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं या डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट होता है वर्ब, जो काम किया जा रहा है। वर्ब वो शब्द होता है जो सेंटेंस में हमें ये बताता है कि क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या हो रहा है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि माई अंकल इज़ एन इंजीनियर इन ए कंपनी, तो वो क्या है, एग्जिस्टेंस बता रहा है किसी चीज़ की, कि मेरे अंकल एक इंजीनियर हैं। वी हैव ए डिपार्टमेंटल स्टोर, तो यहाँ पर पोजीशन बताया जा रहा है कि हमारे पास क्या है। या शी डिसाइडेड, उसने क्या किया, एक्शन लिया, कि उसने डिसाइड किया अपनी आंट के घर जाने का। तो इस तरह से जो वर्ड हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब के बारे में बताता है कि काम किस तरह से किया जा रहा है। जैसे कि वहन, कब किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो इस तरह के सब वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि शी स्पीक्स, स्पीक्स यहाँ पर वर्ब है, तो कैसे बोलती है, पेशेंसली, तो पेशेंसली जो है वो यहाँ पर एडवर्ब हो गया। इसी तरह से मैनेजर कॉल्ड मी इन द इवनिंग, कब बुलाया, यहाँ पर व्हेन का आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम एडवर्ब बोलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो हमें बताता है कि नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। जैसे कि फादर इज सिटिंग बिटवीन द मदर एंड द ग्रैंडफादर। फादर कहाँ पर बैठे हुए हैं? वो मदर और ग्रैंडफादर के बीच में बैठे हुए हैं। इससे हमें किसी चीज़ की पोजीशन का भी पता चलता है, रिलेशन का भी पता चलता है। स्कूल इज़ अक्रॉस द रोड। स्कूल कहाँ पर है? अक्रॉस द रोड। इस तरह से वर्ड्स सेंटेंस के जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर हो रही है, रिलेशन बताते हैं, उनको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो शब्दों को, फ्रेज को, क्लोज को या दो तरह के सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है एंड, बट, नॉर, सो। ये जो वर्ड्स जुड़ने से जो दो सेंटेंस या दो वर्ड्स एक सेंटेंस बनाते हैं उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जो वर्ड हैं जैसे सिंस, बिकॉज, देन, देफ, तो दो, ये इस तरह के वर्ड्स को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि शी एंड हर मदर, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गई। आवर टीम वाज बेटर देन हिज टीम, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गई, जिसमें दोनों सेंटेंस आपस में डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर। नेक्स्ट होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं बच्चों? ये कुछ एक्सक्लेमेटरी शब्द होते हैं जिसमें किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का पता चलता है या कोई अचानक से फीलिंग होती है, जैसे कोई दुख हुआ, कोई खुशी हुई, किसी को सरप्राइज हुआ। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जैसे ओ, हुर्रे, अलास, वाओ, ये सब इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे व्हाट ए कार, वाओ यहाँ पर एक सरप्राइज फीलिंग है, हुर्रे यहाँ पर एक खुशी की फीलिंग है, अल्लास यहाँ पर एक दुख की फीलिंग है। तो इस तरह से ये वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस में, इनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर नाउन को पहचानना है और उनका टाइप लिखना है। तो आयरन इज़ ए यूजफुल मैटर। तो आयरन यहाँ पे मटेरियल नाउन है, ये मटेरियल नाउन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। इस तरह से ऑल दीज पैसेंजर्स कम फ्रॉम चेन्नई। ऑनेस्टी अल्टीमेटली विंस। ऑनेस्टी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, स्टूडेंट्स जो है वो कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से अलग अलग नाउन के टाइप को हम पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पहचानना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में वी मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्रिएटिविटी इज़ द रीज़न ऑफ रियल हैप्पीनेस, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इस तरह से दीज चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, चेयर्स जो है वो काउंटेबल नाउन है। इस तरह से अलग अलग नाउन के टाइप को हम पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। जैसे शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है। दैट मैन इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। दिस गर्ल, तो दिस गर्ल है। आई हर्ड ए स्टोरी फ्रॉम इटालियन लिटरेचर, तो इटालियन यहाँ पर एडजेक्टिव है। इस तरह से अलग अलग एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एडवर्ब्स को बताना है। जैसे माय अंकल टॉक्स वेरी केयरफुली, तो कैसे टॉक करते हैं? वेरी केयरफुली, ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया। शी इज़ ऑफन रिजिड, तो ऑफन यहाँ पर एडवर्ब हो गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में हमें प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। जैसे प्लीज़ टेल हर, तो हर यहाँ पर प्रोनाउन है। इसी तरह से दैट इज़ ए मिस्ट्री टू ऑल ऑफ देम, देम प्रोनाउन है। कविता इज़ माई क्लासमेट बट शी इग्नोर्स मी, तो ये सब प्रोनाउंस हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें वर्ब पहचानना है। रिधिमा टोल्ड ए लाई, टोल्ड, टोल्ड यहाँ पर वर्ब है। इसी तरह से वी वेंट वर्ब है। इस तरह हैज़ वर्ब है। इस तरह से ये अलग अलग क्वेश्चंस है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरजेक्शन को पहचानना है। जैसे ओ, ये इंटरजेक्शन है। इज़ इंटरजेक्शन, वाव, हुर्रे, अलास, ये सब इंटरजेक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंजंक्शन को अंडरलाइन करना है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, तो ये बिफोर एक कंजंक्शन है। इसी तरह से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो हम यहाँ पर एस लिखते हैं। एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इस तरह से हमें बाकी की कंजंक्शंस को भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करना है।
जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देयर इज़ ए बिग चर्च अक्रॉस द मेन रोड ऑफ आवर एरिया, तो अक्रॉस यहाँ पर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अमंग यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इस तरह से अलग अलग प्रीपोजिशंस को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस के सब वर्ड्स को डिस्क्राइब करके हमने बताया कि किस किस तरह के वर्ड्स से मिल करके सेंटेंस बनता है, जिसको कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।